राम राम भाई सारा ने। तो शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो, व्लॉग नंबर 13। इस वीडियो में शिप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी आपसे, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो पूरी देखा करो, स्किप मत किया करो भाई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई वाटर जेट से। अपना जो ये जेट स्प्रे है इससे, तो आपको बता दें कि ये जो जेट स्प्रे है ये है रोल्स रॉय कंपनी का। रोल्स रॉय एक काफ़ी नामी ब्रांड है, आपको पता होगा। तो उसका ये जेट स्प्रे है, काफ़ी महंगा भी आता है। तो ये जो एरिया है जेट स्प्रे का, ये है डायरेक्शन देने के लिए, मूव करने के लिए हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। तो मोड़ने के काम आता है कि वाटर को किस तरफ थ्रो करना है, किस तरफ फेंकना है पानी को, ताकि शिप की डायरेक्शन चेंज हो उसकी। दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ खोल दिए हैं। और इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हो, ये है जैसा वाटर जेट है, ये जैसा एयरप्लेन में होता है। एयरप्लेन में होता है वो हवा को पीछे फेंकता है, जिससे वो उसकी स्पीड बढ़ती है और वो फ्लाई करती है। और इसमें ये पानी को फेंकता है पीछे। अंदर से इसकी कंडीशन देखो आप, तो काफ़ी पावरफुल है ये भी। ये यहाँ से जो आप देख रहे हो, यहाँ से पानी को अंदर खींचता है और फिर अंदर ले जाके यहाँ से बाहर फेंकता है। और ये उस पानी को डायरेक्शन देते हैं कि पानी को किस तरफ फेंकना है। तो यही काम है इस जेट स्प्रे का। काफ़ी पावरफुल जेट स्प्रे है, रोल्स रॉय कंपनी का है। बाकी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी बात भाई, ये जो आप पाइप देख रहे हो वीडियो में, ये वाले पाइप और ये वाले पाइप, तो जो बाथरूम यूज़ करते हैं हम, नहाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसका जो वेस्ट वाटर होता है वो इन्हीं पाइपों में से होके और यहीं पे मतलब बीच में ही डलता है, बीच में निकल जाता है, सी वाटर में डल जाता है। एक भैया शिप में डोर के पास ये स्लाइड लगी हुई है। जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या आग उग लग जाती है, तो ये स्लाइड इस मोटर से नीचे हो जाती है और वाटर को कनेक्ट हो जाती है वाटर तक। और वाटर में लाइफ राफ्ट होते हैं, उनसे मतलब पैसेंजर जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं शिप से। तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये है भाई सीटिंग एरिया पैसेंजरों के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो ये यहाँ पे एक लाइन में है 5 सीट और ऐसे 11 लाइन है, तो ये हो गई 55 सीट। और 55 यहाँ पे हैं, 55 + 55 110 सीट तो यहाँ पे हैं। और ये साइड में जो आप देख रहे हो वहाँ पे हैं 3 सीटें, तो 3 सीट की हैं 10 रो हैं, तो वो हो गई 30 सीट और उस तरफ भी 30 सीट। तो टोटल 170 पैसेंजर सीट है यहाँ पे। 170 पैसेंजर बैठ सकते हैं। पैसेंजरों का जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने चीफ ऑफिसर से पूछा था किराया वगैरह जो ये शिप सेलिंग करती है किस आइलैंड टू दुबई, तो पर पैसेंजर का किराया है यहाँ पे $300। और जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका किराया है $150। और जो बिल्कुल छोटे हैं, नवजात शिशु, वो फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी 170 सीटिंग चेयर है यहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं। और कोई कैजुअलिटी हो जाए तो यहाँ पे फायर से रिलेटेड सारा सामान रखा हुआ है, CO2 और ये AFFF। और इस तरफ दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पे है लाइफ जैकेट बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। आपको दिखा दूँ, भरी हुई है पूरी लाइफ जैकेट से। दोस्तों ये है कुछ शिप का मॉडल, इंजन वगैरह का, और ये सारे इंजन में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे, डायोड वगैरह और इंजन की कैपेसिटी। और ये शिप के बारे में कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है कि टाइप ऑफ वेसल जार रो पैसेंजर शिप है। इसकी लेंथ है 47.26 मीटर और इसका RPM है 2 × 2000 किलोवाट का इंजन है और RPM है 1900 RPM है। लेंथ की बीम हल डेप्थ है इसकी 4.20 मीटर। और मेन बात है, इसकी डेट है 2019 में ये बनी थी। और जो इसका कील होता है शिप का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, जो सबसे नीचे होता है, वो बना था, उसकी डेट है 2001 की। इसमें टोटल पैसेंजर जो नीचे मैंने आपको दिखाया 170,
तो इसमें है 193, क्योंकि आगे सोफे वगैरह लगे हुए हैं। जो फर्स्ट क्लास कैबिन है वो ऊपर है, वहाँ पे 25, और जो बिजनेस क्लास है वहाँ पे 60। तो ये है कुछ पैसेंजर की लिस्ट। टोटल पैसेंजर है इसमें 278। इसके अलावा भाई जो ये एरिया है जहाँ पे कार वगैरह खड़ी होती हैं और सामान रखा जाता है पैसेंजरों का, यहाँ पे भी फायर से रिलेटेड सारा इक्विपमेंट रखा हुआ है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। इसमें दोस्तों आप देख सकते होगे कि 2 2 4, तो 4 4 8 4 3 12, तो 12 12 12 12 5 लाइन है ये। तो 12 5 60 पैसेंजर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। जो आपने उसमें चार्ट में देखा होगा कि नीचे 193, 193, यहाँ पे 60 और 25 कैबिन में। तो ये है वो 60 पैसेंजरों का एरिया। इसके अलावा दोस्तों ये है इस शिप का बिजनेस क्लास एरिया, जहाँ पे मैं सोता हूँ अक्सर। एसी वगैरह लगी हुई है, पर्सनल कैबिन सा है ये छोटा सा। यहाँ से लाइट वगैरह ऑन हो जाती हैं, लाइट ऑन हो गई है। तो इस एरिया में आप देख सकते हो एक ये एरिया, यहाँ पे टीवी वगैरह लग जाएगा, और ये बैठने के लिए एरिया है। ये है बिजनेस क्लास जो वीआईपी से भी टॉप है। और ये 3 है, एक ये वाला, एक ये सामने, और एक इस तरफ चल के, एक इस तरफ है। तो इसमें टोटल ये 25 मेंबर, इन 3 में मिला के 25 मेंबर बैठ सकते हैं। अलावा दोस्तों जो उसमें आपको दिखा रखा था कि 12 क्रू रहते हैं इसमें शिप पे। तो क्रू के लिए आप देख सकते हो 1 क्रू 2 क्रू। ये जो रूम है, इस रूम में है 2 क्रू जिसमें हम इंडियन रहते हैं। एक ये है क्रू का कैबिन, इसमें भी 2 2 2 4 2 6। और ये जो आप देख रहे हो क्रू स्टोर, इसमें चीफ इंजीनियर ने अपना कैबिन बना रखा है। तो 2 यहाँ पे रहते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 क्रू यहाँ पे है। ये जो व्हील हाउस ओवर है ये ब्रिज शिप का, जहाँ से पूरी शिप कंट्रोल होती है, चलती है। और इसके आगे जो ये सीढ़ियाँ देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से उतर के, और यहाँ पे है कैप्टन का कैबिन और जो सेकंड ऑफिसर है उसका कैबिन। और उस कैबिन के दोनों तरफ विंग कंट्रोल है। अगर शिप को यहाँ से नहीं तो बाहर से भी चला सकते हो कभी कभी। एक शिप में भाई सबसे ज़रूरी होती है 3 चीज़ें। सबसे पहले इंजन, उसका इंजन कैसा है। दूसरी उसके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की, पूरी शिप में बिजली वगैरह, लाइट वगैरह क्या बंदोबस्त है। और तीसरा है कि वो जिस टाइप की शिप है, जैसे कार्गो शिप है तो कितना कार्गो लेके जाती है, ऑयल टैंकर है तो कितना ऑयल लेके जाता है, या क्या उसकी जो स्पेशलिटी है। जैसे ये पैसेंजर शिप है तो इसमें पैसेंजरों के लिए क्या सुविधाएं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी, वीडियो को देखते रहिए। एक भाई आपको मैं बता रहा था कि जो डेक एरिया, जो ब्रिज है हमारा, जहाँ से शिप कंट्रोल होती है, तो ब्रिज के आगे के एरिया में कैप्टन और सेकंड ऑफिसर का कैबिन है, जहाँ पे वो सोते हैं। तो ये है वो कैबिन। एक डोर यहाँ पे खुलता है और एक ऊपर ब्रिज में खुलता है। उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा था कि जो इंजन है वो अंदर ब्रिज से तो ऑपरेट होते ही हैं, लेकिन अगर शिप को बाई चांस कहीं पे, जैसे अब यहाँ पे लेके आए थे जेट्टी पे, यहाँ पे लेके आए थे, तो वहाँ से जब बैक की थी शिप, तो ऐसे साइड में देखना पड़ता है कि कहीं टच ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए। तो उसके लिए क्या है कि आपको दिखाता हूँ मैं ये कंट्रोलर। एक सेकेंड, ये देखो ये खुल गया है। और इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर पूरा का पूरा ये सिस्टम है। लाइट ऑन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो रोल्स रॉय। तो आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो यहाँ पे रोल्स रॉय लिखा हुआ है। यहाँ से पूरे जो दोनों वो हैं पावर जेट, उनको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। रोल्स रॉय के इंजन मैं आपको बता रहा था, रोल्स रॉय। तो यहाँ से बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं पूरी शिप को। इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है कि इंजन की पावर कितनी है, कितने आरपीएम पे घूमता है इंजन की, कितना क्या कुछ है। और उसके अलावा कंट्रोलर भी दिखा दिए हैं कि कहाँ से कंट्रोल होता है। पैसेंजर के लिए भी सारी डिटेल में बता दी है कि सेफ्टी का कितना क्या ध्यान रखा जाता है, सीटिंग एरिया कितना है, और सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके अलावा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिप में, पूरी शिप में जो बिजली कंट्रोल होती है
पूरी शिप की बिजली कहाँ से कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल रूम कहाँ है। और एक ही आप पीछे देख लो बिजली के लिए, ये है इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर, पावर जनरेटर है ये। और हाँ चलो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक और कवर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को कवर करने के साथ साथ मैं आपको एक बार इंजन की कंडीशन और दिखा देता हूँ। शिप का इंजन किस कंडीशन में है, पुराना है, ख़राब है, कैसा है। पुराना तो नहीं है, नई शिप है, इंजन भी काफ़ी नया है। बाकी आप देखिए, खुद देखिए। चलो अब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रूम की तरफ, जहाँ पे पूरे शिप की बिजली कंट्रोल होती है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम, डेंजर स्पेस। खतरों से खेलने की तो आदत है। तो सबसे इंटर करते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पे है शोर पावर। जैसे अब शिप खड़ी है यहाँ पे, तो शोर पावर ही लेंगे, जनरेटर वगैरह ऑन नहीं करेंगे, इंजन भी ऑन नहीं करेंगे। तो शोर पावर आती है डायरेक्ट इसमें, और यहाँ से इसको ऑन करने के बाद पूरी यहाँ तक शोर पावर यहाँ तक आ जाती है, और फिर यहाँ से पूरी शिप में डिस्चार्ज होती है। ये है मेन स्विच बोर्ड इसका। दूसरा क्या है कि ये है इसका जनरेटर 1 और ये है जनरेटर 2। दो जनरेटर लगे हुए हैं इसमें, थोड़ा ऐसे करके देखो आप। ये जनरेटर 1, ये जनरेटर 2, दो जनरेटर लगे हुए हैं। ये शोर पावर के लिए, और वो मेन है जहाँ से पूरी यहाँ तक बिजली आने के बाद पूरी शिप में बिजली ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा ये है वाटर के लिए, जैसे फायर फाइटिंग होती है, आग लग जाती है पूरी शिप में, तो यहाँ पे दो स्टार्ट है, एक तो पंप स्टार्टर 1 और एक 2। ये है फायर फाइटिंग के लिए। और दूसरा है कि पूरी शिप में छोटे छोटे स्प्रिंकल बने हुए हैं कि अगर आग लग जाए तो अपने आप वो आग बुझा सके, तो उसके लिए ये है। इसके अलावा ये डिस्चार्ज पैनल है, अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो डिस्चार्ज पैनल ये आपको खोल के दिखाते हैं। देखो, सो डिफिकल्ट है इन तारों को समझना। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ स्विच वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए स्पेयर पार्ट 2 पीस एक्स्ट्रा हमेशा रखने पड़ते हैं। यहाँ पे ये पूरा कबर्ड भरा हुआ है एक्स्ट्रा पीसीस का। ये एसी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम है, गर्म हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कूल डाउन रखना पड़ता है, तो इसलिए एक एसी यहाँ पे लगी हुई है इसमें। ये फर्स्ट एड है। और इस तरफ आपको देखें तो एक ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है। अगर मान ले बाई चांस किसी को करंट लग जाए, वैसे लगेगा तो नहीं क्योंकि नीचे रबड़ की बहुत मोटी मोटी प्लेटें रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर करंट लग जाए तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। तो ये था शिप का इलेक्ट्रिक रूम। तो यहाँ से पूरे शिप की लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। तो आशा करता हूँ इलेक्ट्रिक के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। इसमें आपको बता दूँ 380 वोल्ट बिजली यूज़ होती है। और बाकी तो एक मैं आपको इंजन के बारे में बता रहा था कि इंजन की कंडीशन कैसी है। इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इंजन कौन सा लगा हुआ है, जेट स्प्रे है, रोल्स रॉय के हैं। इंजन के बारे में बता दिया, इंजन का आरपीएम कितना है, पावर कितनी जनरेट करता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो एक मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता था कि एक जो इंजन है हमारी शिप का, एक दिन में सेलिंग टाइम पे कितना तेल लेता है, कितना तेल कंज्यूम करता है। तो वो सारी फ्यूल इन ऑयल आप देख रहे होगे इसमें 21,450 लीटर तेल एक दिन का। ये स्लिप है एक दिन की। इसमें लिखा हुआ है कि फ्यूल लेता है 21,450 लीटर, फ्रेश वाटर लेता है पर डे 4,000 लीटर, लुब्रिकेंट ऑयल लेता है 580 लीटर, गियर ऑयल लेता है 120 लीटर। और कर दे। तो फ्रेंड्स, अब आपको इंजन के बारे में बताता हूँ मैं, इंजन की कंडीशन कैसी है। आइए मेरे साथ। तो ये है भाई हमारी शिप का इंजन। आप देख सकते होगे ये धुएं के लिए साइलेंसर वगैरह लगा हुआ, ये इंजन है। और इतना बड़ा इंजन है, देख सकते हो आप। कितने सिलेंडर हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इतना बड़ा इंजन है ये। यहीं पे इंजन रूम में ही काम करना है मेरे को। इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो इसके लिए रेडिएटर वगैरह और इसकी सर्विस वगैरह करनी है। और यहाँ पे भी कुछ इंजन, चार्जर, जनरेटर वगैरह के स्विच बोर्ड वगैरह हैं। ये पूरा पैनल लगा हुआ है। अगर कुछ इसमें डिफेक्ट आ गया या फिर ऑयल वगैरह कुछ भी डिफेक्ट आ गया तो ये यहाँ पे शो होता है। एसी वगैरह के लिए कूल करते हैं इसको और धुआं यहाँ से निकलता है, इससे बाहर चला जाता है। और जो मैं आपको इलेक्ट्रिक रूम में बता रहा था कि शिप में 2 जनरेटर हैं, जनरेटर 1 और 2, ये है वो जनरेटर। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इंजन को स्टार्ट करने से पहले जनरेटर को स्टार्ट करना पड़ता है और फिर उस बिजली से इंजन स्टार्ट होता है। तो इतने बड़े बड़े जनरेटर यूज़ होते हैं शिप में और ऐसे 2 हैं। अगर मैं इंजन को बाहर से बताऊं तो आप देख रहे होगे यहाँ पे 2 इंजन हैं। ये इंजन और हमारी शिप का इंजन है सेम, दोनों की कंपनी सेम ही है, MTU, और सेम साइज़ है। इसके अलावा जो जेट स्प्रे है वो रोल्स रॉय कंपनी का है। दोस्तों शिप मैनुअली ये तीन सिद्धांत है शिप को चलाने के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जिस टाइप का शिप है, जैसे कार्गो है तो कार्गो, या फिर ऑयल टैंकर है तो कितना तेल वगैरह, पैसेंजर है तो कितने पैसेंजर सप्लाई करता है। तो ये 3 मेन पिलर हैं शिप में। इन तीनों को कवर कर दिया है मैंने इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो भाई, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। ऐसी और वीडियो जल्दी आती रहेंगी जिसमें शिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको, और सेलिंग टाइम में वीडियो और भी अच्छी आएंगी। तो चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू।